Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. वॉल्यूम आ रही है ना? वॉल्यूम आ रही है ना सबके पास? वंस विपुल, गुड मॉर्निंग. वॉल्यूम आ रही है ना? यस या नो? वंस, शोरी, कशिश, वॉल्यूम आ रही है ना? Yes, ma'am. बाकी Yes, वंस ma'am. वंस विपुल. चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर था मटेरियल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, उस चैप्टर के हमने कीवर्ड्स पढ़ लिए थे. ठीक है, जो वर्ड मीनिंग थी वो हमने देख ली थी. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड वाई क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन करवाना क्यों आवश्यक है. वंस कैन यू लिसन प्लीज? सुन रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग थी, कीवर्ड्स थे, वो कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन एंड कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिनसे हम कौन कौन से मटेरियल्स बना सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन करवाना क्यों आवश्यक है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी, क्लासिफिकेशन की. तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है ग्रुपिंग एंड sorting similar things together is called classification. इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण. तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है वर्गीकरण. ठीक है, कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, उनका हम वर्गीकरण क्यों करवाते हैं, उनको क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्या आवश्यक है क्या. देखो, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ग्रुपिंग यानी किसी भी वस्तुओं का ग्रुप. अभी समझाऊंगी कि ग्रुप कैसे हो सकता है. जैसे मैं बात करूं वुड, तो वुड से आप क्या क्या बना सकते हो? चेयर बना सकते हो, विंडो बना सकते हो, ठीक है, हम पेपर. ठीक है, या बेड बना सकते हो. तो विभिन्न प्रकार के उपकरण हम क्या कर सकते हैं, से बना सकते हैं. किससे? वुड से. ठीक है, तो यही तो क्या है, ग्रुप और सॉर्टिंग, यानी विभिन्न वस्तुओं का एक ग्रुप या समूह. सिमिलर थिंग्स टुगेदर, एक ही वस्तु से हम खूब सारी चीजें बना सके, एक ही मटेरियल से हम खूब सारी वस्तुएं बना सके. सिमिलर थिंग्स का मीन्स होता है समान वस्तुएं. टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, जैसे हम बात करें हमारे बैग के अंदर, हमारा जो बैग होता है स्कूल का बैग, उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप की नोटबुक होती है. ठीक है, हम बोलते तो नोटबुक है, लेकिन साइंस की नोटबुक, संस्कृत की नोटबुक, ठीक है, हिंदी की नोटबुक, हिंदी की बुक, या फिर अदर सब्जेक्ट मैथ की बुक, मैथ की नोटबुक. लेकिन वो है क्या, सभी किस मटेरियल से बने हुए हैं? पेपर से. लेकिन उनको अलग अलग नाम देते हैं ना. म्यूट कर लो विपुल, विपुल म्यूट कर लो. Excuse me. Excuse me. हम दो क्लास एक साथ चल रही है. विपुल म्यूट करो. देखो, ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु से या उस मटेरियल से हम
सिमिलर टाइप की वस्तु बना सकते हैं, जैसे लकड़ी से चेयर बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, पेपर से हम नोटबुक बना सकते हैं, संस्कृत की नोटबुक, तो अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। इसके बाद में बात करती हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है क्या। तो अगली लाइन हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन is very important and it makes things easy for you to study and also to understand. देखो इस लाइन का मीन समझो आप लोग। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्गीकरण करवाना अति आवश्यक है। क्यों? इट मेक्स थिंग इजी फॉर यू टू स्टडी। जैसे हम बात करते हैं हमारे बैग के अंदर ओनली हम पढ़ने के मटेरियल्स रखते हैं, यस या नो? ऐसे नहीं कि आप अपने बैग के अंदर अपने कपड़ों को भी रख देते हो, अपने शूज को भी रख देते हो, अपने खिलौनों को भी रख देते हो, ऐसा नहीं होता ना। अपना जो स्कूल का जो बैग होता है उसके अंदर आप लोग ओनली स्टडी के मटेरियल्स रखते हो। क्यों? तो क्योंकि आप लोग जब भी बुक निकालो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, अपनी बुक पे नाम लिख देते हैं कि माय नेम इज सीमा शर्मा या माय नेम इज वंश प्रताप सिंह, सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, ताकि हम जैसे ही बुक बैग के अंदर से बुक निकाले तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये साइंस की बुक है, ये संस्कृत की बुक है, तो हमें इजी। तो वो क्लासिफिकेशन करने का तरीका ही तो होता है। तो देखो इट मेक्स थिंग इजी फॉर द स्टडी। जैसे हमारा स्कूल का बैग हो उसके अंदर हम ओनली स्टडी की ही मटेरियल्स रखते हैं। एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड, या फिर अदर कोई भी वस्तु है जिसको हम अच्छी तरह से समझ सके। अंडरस्टैंड का मीन्स होता है समझना। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन करवाते हैं और क्लासिफिकेशन करवाना आवश्यक भी है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को आसानी से समझ सके या फिर हमें उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ये लाइनें समझ में आ गई सबको? यस मैम। वेरी गुड। एक तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो होती है क्लासिफिकेशन की कि किसी भी वस्तु का ग्रुप ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन। इसमें सभी समान प्रकार की वस्तुएं होती है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को क्या करें, आसानी से समझ सके। आल्सो टू अंडरस्टैंड यानी हम उसको समझने की कोशिश कर सके। जैसे हमारा बेडरूम है, तो ऐसे नहीं कि बेडरूम के अंदर हमने बेसों का चारों भी भर दिया या फिर शूज वगैरह भी रखते। सबके क्या है, जैसे हमारी अलमीरा है, अलमारी के अंदर हम ओनली कपड़े रखते हैं। हमारा स्कूल का बैग है, स्कूल के बैग के अंदर ओनली हम स्टडी मटेरियल्स रखते हैं। तो ऐसे ही बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि हम जो भी वस्तुएं हैं उनको उनकी फिक्स जगह पे रखते हैं ताकि हमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ मटेरियल्स है। ठीक है, और देखो मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं मटेरियल्स लिखूंगी और आप मुझे उनके ऑब्जेक्ट्स बताओगे कि उन मटेरियल्स से हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब मटेरियल्स। Material and objects. सबसे पहले फर्स्ट मटेरियल का नाम लिखती हूं मैं। इधर है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वुड है, तो ये बताओ वुड से आप क्या क्या बना सकते हो? मैम पेपर, मैम बेड, मैम चेयर, चेयर, इसके अलावा टेबल, टेबल, विंडो,
ठीक है, तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं। इसके अलावा अदर और मटेरियल्स भी हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। तो आपको कोई पूछे कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ वुड मटेरियल्स, या आपको पूछ सकते हैं गिव टू ऑब्जेक्ट ऑफ वुड मटेरियल्स, कि जो वुड का जो मटेरियल्स है वो कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट बनाता है। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके पास, समझ में आ गई सबको? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद सेकंड है हमारे पास पेपर। हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, मैम नोटबुक, बुक, नोटबुक, बुक, इसके अलावा टॉयज, प्लेट। टॉयज भी तो बनते हैं ना पेपर के, बने हुए पेपर के आते हैं ना टॉयज, खिलौने। यस मैम, ओरिगामी, प्लेट्स, प्लेट्स भी आती है, कुछ पेपर्स की बनी हुई प्लेट्स। प्लेट्स लाते नहीं कि हम शादी वगैरह करते हैं तो वो प्लेट्स पेपर की तो बनी हुई होती है, यस या नो? तो प्लेट्स है। तो हम बात करते हैं, इससे हम बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम टेबल बना सकते, सॉरी टेबल क्या, प्लेट बना सकते हैं। और क्या बना सकते हो इससे मैम? टॉयज। टॉयज बना सकते हैं, ईटीसी। तो ये किससे बने हुए ऑब्जेक्ट है, मटेरियल पेपर से। तो आपको कोई पूछे कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ पेपर मटेरियल्स, तो आप किस किस के नाम लिख सकते हो, बुक के नाम लिख सकते हो, नोटबुक्स के नाम लिख सकते हो, प्लेट के नाम लिख सकते हो, टॉयज के नाम लिख सकते हो। तो आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनमें इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको पूछे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ वुड, और आपके पास ऑप्शन आ जाए इसमें बुक्स, सेकंड है विंडो, थर्ड है ऑल ऑफ दीज, फोर आ जाए नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे आप, कौन से विंडो, विंडो पे, वेरी गुड, ठीक है। और आपके पास अभी यहाँ पे बुक की जगह आ जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आ जाए, थर्ड ऑप्शन ये आ जाए, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टेबल आ जाए, तो कौन से पे टिक करोगे फिर आप, मैम मैम एंड पे, आप ए ऑप्शन पे टिक करोगे, बी पे करोगे, सी पे करोगे या डी पे करोगे? मैम सी क्या है मैम ऑप्शन? सी पे करेंगे, क्योंकि टेबल और विंडो दोनों किसके एग्जांपल है, वुड के। तो आपको पहले ऑप्शन ढंग से देखना है, फिर आंसर राइट करना है। समझ में आ गए यहाँ तक सबको? इसके बाद कुछ एक एग्जांपल हो रहा है, स्टील। स्टील भी तो एक मटेरियल्स है। स्टील से हम क्या क्या बना सकते हैं, मैम टेबल, हम विंडो भी बना सकते हैं मैम स्टील से। स्टील से विंडो बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, कटोरी बना सकते हैं। स्टील की कटोरी हम लेते हैं ना खाना खाने के रूप में यूज मैम में। ग्लास, चेयर भी बना सकते हैं, या फिर जो गेट पे जो वो आती है ना रिंग पाइप वाला, वो बना सकते हैं। तो डिफरेंट, तो आप टोपी बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्टील से हम प्लेट बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा आप और लिख सकते हो एग्जाम्पल, लेकिन ये तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं कि प्लेट बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, कटोरी बना सकते हैं, या फिर हम कुछ भी उपकरण लिख सकते हैं। समझ में आ गया? 4 है हमारा टॉय। हम टॉय किससे बनाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, टॉय किससे बना सकते हैं हम लोग, मैम प्लास्टिक से, प्लास्टिक से, और इसके अलावा पेपर से, मैम वुड से भी बनते हैं मैम, लकड़ी से, और वुड से। यस या नो? यस मैम। भी बना सकते हैं, पेपर से भी बना सकते हैं, एंड प्लास्टिक से भी बना
सकते हैं। तो ये तो क्या है हमारा मटेरियल्स, लेकिन इन मटेरियल से हम टॉय बना सकते हैं। तो आपको पता है टॉय लकड़ी के भी बने हुए होते हैं, पेपर के भी बने हुए होते हैं एंड प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं। इसके बाद में बात करूं प्लेट, जो प्लेट होती है हमारी, जो जिसमें हम खाना खाते हैं, वो प्लेट किस किस से बना सकते हैं हम लोग? हम आयरन से, पेपर से, आयरन, लोहे से, स्टील से, हम लीड पेपर से, से। वेरी गुड। तो पेपर से हम बना लीड से भी सकते बनती है, हैं, हम आयरन पीपल की लीड से। से, स्टील से। तो अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स, ऐसा ग्रुप जिसमें सभी वस्तुएं एक जैसी बनी हुई होती हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करवाना आवश्यक होता है, ताकि हमें कोई भी वस्तु ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, या फिर हम बोल सकते हैं उस वस्तु को हम आसानी से समझ के उसको क्लासिफाई कर सके। इसके बाद मेटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट, और ये आपको पहले से ही पता है, और हम एक घर पे ये सारे मेटेरियल्स यूज करते हैं। जैसे हमें पता है वुड, वुड से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि टेबल, चेयर, विंडो आप किससे बना सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि टेबल, चेयर, विंडो हम इसको आयरन से भी बना सकते हैं, इसको आयरन से बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यस या नो? समझ में आ गया ना यहाँ तक? इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है जो आप लोगों को मैं दूंगी ना एक्सरसाइज में, तो आप लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। तेज कर दूं? यस अब मैम। आगे पढ़ेंगे हम मैम, लोग। हाँ बोलो। मैम ये वुड का मतलब क्या आता है? वुड का मीन्स होता है लकड़ी। वुड यानी लकड़ी। क्या आप लकड़ी से टेबल नहीं बना सकते? बनाते हो ना? क्या आप चेयर नहीं मैम। बना सकते लकड़ी से? वुड का मीन्स होता है लकड़ी। मटेरियल्स का मीन्स होता है उपकरण। ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कोई भी वस्तु। ठीक है, समझ में आ गया? जो वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आए ना, वो पूछ सकते हो आप लोग हिंदी में। अब तो समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे हम पढ़ते हैं अब हाउ क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन करवाना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है क्लासिफिकेशन? मैम किसी चीज को समझने के लिए, और मैम तो हमारा टॉपिक है हाउ क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। हाउ क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, कि क्लासिफिकेशन करवाना क्यों आवश्यक है। तो फर्स्ट तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम अपनी मदर्स है, या फिर हमारी बड़ी दीदी है, या फिर हम लोग हैं, हम क्या करते हैं अपने घर पे अपनी सारी चीजों को अलग अलग सेट करके रखते हैं। वो क्यों ऐसे? ताकि हमें जब भी उन चीजों की जरूरत पड़े, उन वस्तुओं की जब भी हमें जरूरत पड़े, तो हमें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। यानी हम उस चीज को, हमें पता है कि हाँ मेरी शूज उसमें अलमीरा में है, या उस कबर्ड में है, या फिर मेरी बुक उस बैग में है, या वहां पे रखी हुई है, या फिर मेरी साइंस की नोटबुक वहां है, मेरे कपड़े, नए कपड़े अलमीरा में है, पुराने कपड़े विंडो उस पे रखे हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ हमारे खाने के बर्तन किचन में रखे हुए। वो क्यों करते हैं? ताकि हम, हमारी जो डेली रूटीन में जो ये सारे वस्तुएं जो काम आती है, उनको हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, और जब भी हमें उन वस्तुओं की जरूरत पड़े तो वो हमें आसानी से मिल जाए। इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं? क्लासिफिकेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर है सिस्टेमेटिक knowledge
ऑफ थिंग्स। हम क्लासिफिकेशन इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, थिंग्स का मीन्स होता है वस्तुएं, उनका हमें सिस्टेमेटिक तरीके यानी सही तरीके से पता हो। नॉलेज का मीन्स होता है ज्ञान या पता, सिस्टेमेटिक होता है सही तरीके से व्यवस्थित करना। तो हैव सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करवाते हैं ताकि उस वस्तु के बारे में हमें सही से नॉलेज हो और हम आराम से एक जगह बैठ के बता सके कि हाँ वो दीदी वो चीज वहां पे रखी हुई है, वो वहां पे रखी हुई है। ठीक है, आप ऐसे ही तो करते हो ना, अपनी मदर्स को तो सब पता रहता है क्योंकि उनको उनका डेली का रूटीन है, उनको पता है, उनको ये भी पता है किचन में कौन सा मसाला कौन सी जगह। तो आप पूछो कि मम्मा मिर्च पाउडर का है, तो मम्मा बता सकती है कि उस विंडो में सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर का डिब्बा है। ऐसे ही बताने घर वाले चीज। आप पूछो मम्मा मेरे नए कपड़े कौन से, मेरी वो रेड वाली ड्रेस का है, तो मम्मा को पता रहता है कि सेकंड वाले कबर्ड में है, निकाल लो। तो मम्मी क्या करती हैं, उन चीजों को क्या करती हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज यानी सिस्टमेटिक तरीके से उनको व्यवस्थित रखती है ताकि जब भी हमें कहीं जाने की जल्दी हो तो हम आसानी से वो चीज हमें मिल सके। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई सबको? है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स। यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद सेकंड बात करते हैं, है जनरल आइडिया अबाउट all the members of the group। देखो सेकंड लाइन है हैव जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जैसे हम बात करते हैं अपने फैमिली ग्रुप की बात करते हैं, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग हैं, लेकिन उनको तो सब पता रहता है। ठीक है, जैसे आपके घर की कोई चीज है, आपको तो पता है कि हमारी वो चीज वहां पे रखी हुई है, लेकिन आपके घर पे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि आपने कौन से चीजों को कहाँ रख रखा है। तो आप क्या करते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो है हैव जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स, कि घर वालों का जो ग्रुप होता है उनको तो सबको क्या हो, एक आइडिया रहता है। जैसे वंस आप घर पे नहीं रहते हो फिर भी आपको पता है, या फिर आपकी मम्मी को पता है कि वंश की चीजें कहाँ कहाँ है, या फिर आपके ऑल मेंबर्स को पता है कि उसकी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो एक जो ग्रुप होता है ना, जैसे अपन स्कूल में है, जैसे मैं आपकी क्लास की क्लास टीचर हूँ, ठीक है, जैसे मैं क्लास 6 की क्लास टीचर, तो मुझे पता है कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का क्या नाम है, वो अपने नाम के आगे क्या लगाता है। इसके अलावा आप लोगों के बारे में मुझे पता है कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते, क्योंकि अपना एक ग्रुप होता है। ठीक है, और ग्रुप के बारे में तब बता सकते हैं जब उनके बारे में हमें जनरल आइडिया हो, थोड़ा वो सोच विचार करते हो। आप लोगों को मैं अगर पढ़ाती नहीं तो आप लोगों के बारे में मैं जानती क्या कि आपकी क्लास में कोई निहारिका है, वंश है, कशिश है, विपुल है, नव्या है, नहीं जानती ना। क्यों जानती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके बारे में मुझे जनरल आइडिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। Yes, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अपने जो भी मेंबर्स होते हैं ना ग्रुप Yes, में, ma'am. उनको थोड़ा सा जनरल आइडिया होता है कि वो चीज वो है वो है वो है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं प्रेप क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जाऊं तो मुझे पता नहीं है कि इस बच्चे का क्या नाम है, ये क्या पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता। लेकिन मैं अगर आपकी क्लास में आऊं तो मुझे जनरल आइडिया है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो क्योंकि मैं तो आपकी क्लास का एक ग्रुप बन गई, लेकिन फर्स्ट क्लास का मैं ग्रुप नहीं हूँ, ग्रुप में नहीं हूँ ना, मैं उनके मेंबर्स में नहीं हूँ, उनके सदस्यों में नहीं हूँ। तो अपन जो अपने घर पे जो मेंबर्स होते हैं उनको सबको पता रहता है, एक आइडिया रहता है कि अपनी जो चीजें हैं वो कहाँ पे रखी हुई है। जैसे आप अपने नानी के घर जाते हो, ठीक है, अगर आप रेगुलर वहां रहते हो तब तो आपको नॉलेज हो जाता है, ठीक है, कि हाँ उसने वहां पे रखे। लेकिन आप नई कभी कभी जाते हो तो आपको पता नहीं रहता, तो आप पूछते हो नानी मेरी वो चीज कहाँ है, मामू मेरी वो चीज कहाँ है, होता है या नहीं होता ये?
होता है ना, क्योंकि हमें पता नहीं रहता इन चीजों का। लेकिन अपने घर पे तो हम लोग बिल्कुल एकदम रहते हैं कि हाँ मेरी चीज वो वहां पे रख, क्योंकि अपने घर का ये डेली रूटीन है और अपने ये डेली का आइडिया है और हमें पता है कि अपने घर पे अपनी चीजों को हम कहाँ पे रखते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करूं, नाउ हाउ द मैम मेंबर, हाँ मैं एक बार थर्ड वाला पॉइंट ढंग से समझ में नहीं आया मैम, एक बार समझा दो। रुको एक मिनट, ग्रुप डिफरेंट, एक मिनट रुको, डिफरेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्या समझ में नहीं आया? मैम सेकंड वाला पॉइंट मैम, सेकंड पॉइंट ये है कि हैव जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऑल द ग्रुप का मीन्स होता है कि आपका परिवार एक ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप में कितने सदस्य हैं, जैसे आपके दादाजी है, दादी है, मम्मी है, पापा है, चाचा चाची है या मौसा मौसी है, आपके छोटे बहन भाई है, आप हो, तो वो क्या है आपका ग्रुप है। तो ग्रुप में जो भी मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स यानी सभी सदस्य, उनको वस्तुओं के बारे में, जो भी हमारे घर पे जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में जनरल आइडिया होता है। ठीक है, जितना नॉलेज आपकी मम्मी को है उतना आपको नहीं पता ना कि आपके किचन में क्या चीज है, आपकी अलमीरा में क्या चीज है, लेकिन हमें क्या रहता है जनरल आइडिया, थोड़ा सा हम बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वो चीज मम्मी ने वहां पे रखी है तो वहां पे हो सकती है। तो इस लाइन का मीन्स है कि हमारा जो फैमिली ग्रुप होता है, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनको थोड़ा बहुत तरीका थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल लेके कि आपकी क्लास का मुझे नॉलेज है, वाई क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप मेरे सामने आते हो, आप मेरे सामने आते हो, मैं आपके सामने आती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास फर्स्ट क्लास के बच्चे आ जाए तो मैं उनका नाम भी नहीं जानती, क्योंकि मैंने उनसे कभी मिला ही नहीं। तो आपके बारे में तो जानती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, डांटती हूँ, समझाती हूँ, तो क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा, इसलिए मैं आप लोगों के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपके इसी फैमिली ग्रुप में कोई अदर सदस्य आ जाए बाहर का, तो क्या आपके घर की चीजों को उसको पता रहता है क्या? नहीं, नहीं रहता ना, नहीं रहता। बल्कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है वो तो ढूंढ के, अपने घर में तो अपन कहीं से भी ढूंढ के कोई वस्तु बता सकते हैं कि हाँ वो वस्तु कहाँ कहीं पे है। लेकिन आप कहीं दूसरों के घर पे जाओ, ठीक है, अपने पड़ोसी के घर पे जाओ, तो क्या उसके घर में भी अपने घर की तरह आप लोग एक दूसरे रूम में घुस के कोई वस्तु ढूंढ के बता सकते हो क्या? नहीं। तो इस लाइन का मीन्स ये है कि अपनी जो भी फैमिली में जो भी मेंबर्स है उनको जनरल आइडिया रहता है, थोड़ा सा आइडिया रहता है कि वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। अब समझ में आ गए सबको? यस मैम, क्या हुआ? यस समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड लाइन है, नाउ हाउ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनको सबको आइडिया रहता है, लेकिन अभी ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, थर्ड लाइन का मीन्स है लेकिन आपकी फैमिली में अगर कोई भी अदर व्यक्ति आ जाए आपके ग्रुप के अंदर, जैसे आपके मामा जी का लड़का आ जाए, ठीक है, तो क्या आपके घर की चीजों के बारे में उसको पता है क्या कि आपके कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, आपकी नोटबुक कहाँ है? तो यही तो है इस लाइन का मीन्स कि आपके जो भी मेंबर्स हैं, आपके का जो एक ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, उसमें कोई डिफरेंट मेंबर्स आ जाए तो उसको इन चीजों का नॉलेज नहीं रहता। लेकिन रह सकता है कैसे? अगर हम कोई भी वस्तु को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखें तो, ठीक है, ताकि हम रखें, जैसे अब किचन में सब बता सकते हैं कि किचन में ओनली मसाले रहते हैं, लेकिन आप किचन के अंदर ही सब कुछ रख दो तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कोई वस्तु कहाँ पे है। ठीक है, जैसे बचपन में खेल खेला करते थे ना अपन लोग, तो उस वस्तु को वहां पे छुपा देते थे, फिर हम आइडिया लगाते थे, फिर हम अलग अलग रूमों में ढूंढते थे। ठीक है, तो वही है इसमें भी, अगर किसी वस्तु को हमने सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया तो वो वस्तु हमें आसानी से मिल सकती है और हमारा टाइम भी खराब नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। यस मैम। हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद
2 क्वेश्चन है ओबीटी के, वैसे मैं आपके पास आंसर भी सेंड करूंगी, लेकिन एक बार देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम 5 object which can be made from wood. Name 5 objects which can be made from. उन 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो लकड़ी से बने हुए होते हैं। बताओ कौन कौन से होंगे। बेड, मैम बेड, एक तो मैम बेड, चेयर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टेबल, चेयर, चेयर, विंडो, 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 और इसके मैम अलावा टॉय, टॉय, मैम टॉय, मैम टॉय। ये 5 या इससे भी ज्यादा हम मटेरियल्स क्या कर सकते हैं या वस्तुएं बना सकते हैं, किससे? लकड़ी से। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैम फ्रेम, मेज वाला है। मेज द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल अपना बुक, सेकंड एग्जांपल है टम्बलर, चेयर, टॉय, ये एग्जांपल है सॉक्स। आपको मेज करना है, इसमें ये है पेपर, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक वुड, लेदर, ठीक है, एंड ग्लास। तो ये बताओ इसमें हम मैच करना चाहिए इन ऑप्शंस को, तो कौन कौन से ऑप्शन मैच, बुक से हम किसको मैच करें? बुक से हम क्या बना सकते हैं इनमें से, या बुक्स इनमें से किससे बना सकते हैं, किस मटेरियल से बना सकते हैं हम लोग? पेपर से। पेपर, वेरी गुड। तो ये मैच है। ये टम्बलर होता है, क्या होता है पहले तो ये बताओ। ये ग्लास से बना हुआ उपकरण होता है एक, ठीक है। तो इसको हम किससे बना सकते हैं? ग्लास से। चेयर किससे बना सकते हैं हम लोग? वुड से, वुड से, वेरी गुड। टॉय किससे बना सकते हैं? प्लास्टिक से, प्लास्टिक से। यहाँ पे प्लास्टिक ऑप्शन में तो प्लास्टिक लिखेंगे। अभी ऑप्शन में प्लास्टिक ना कि वुड आता तो किससे प्लास्टिक वुड भी बना सकते थे ना यहाँ पे। अगर वुड नहीं आता पेपर भी लिख सकते थे हम लोग। इसके अलावा सॉक्स आते हैं, वो किससे बना सकते हैं? लेदर, कपड़े से। लेदर यानी कपड़ा होता है, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हो ना आराम से। यस मैम। आज के टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मुझे नहीं लगता आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक था आज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि हमारे पास ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, बुक्स, पेपर, टम्बलर, प्लेट्स, वुड्स, लेदर, ग्लास, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुणधर्म है। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज पूछूं मैं कि आप में क्या क्या गुणधर्म, तो आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट हूँ, मैं घर वालों का कहना भी मानता हूँ, मैं उस सब्जेक्ट को इतना पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे से। इसी प्रकार इनमें भी कुछ मटेरियल्स हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।